नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार सरकार का कहना है कि हम परीक्षा जैसे था, जो नियम था वैसे ही परीक्षा को ना हम स्टे करने वाले हैं ना रोकने वाले हैं। परीक्षा जैसे होगा कंटिन्यू रहेगा। अभी आप देख सकते हैं हम लोग हाई कोर्ट में हैं और शिवनंदन भारती सर के ऑफिस में हैं और यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी आए हुए हैं और इनका साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर सरकार इस एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं लेती है तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पहले विद्यार्थियों से बात करते हैं कि सर के पास आए हैं तो किस फरियाद के साथ आए हैं, किस मांग के साथ आप लोग हाई कोर्ट में शिवनंदन सर के पास आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके आधार पे हो, या नहीं तो तत्काल प्रभाव से इस बहाली को रद्द किया जाए। अच्छा, हाँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है उसके अनुसार बहाली कंडक्ट होना चाहिए। जी निश्चित, उसके अनुसार बहाली कंडक्ट होना चाहिए। और जो नियम था, जो बिहार सरकार और जो बीपीएससी का नियम था बहाली कंडक्ट करने का, उसको फॉलो नहीं किया जाए और बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाए। जी निश्चित रूप से बीएड को जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि उन्होंने जो है बीएड को बाहर कर दिया है, इसीलिए अब जो है बीएड को इसमें बाहर किया जाए इस बहाली से। अगर बीएड को इस बहाली से बाहर नहीं किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाली नहीं होती है तो आप लोग क्या करिएगा? हम उसके आगे हाई कोर्ट में यहाँ पे आए हैं सर के साथ जो बोलने के लिए, जो एग्जाम को स्टे लगे। अच्छा, स्टे लगाने के लिए सर का मदद लेना चाहते हैं कि सर हाई कोर्ट में अपील करें। जी अच्छा, आप भी यही चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। डीएलएड पास अभ्यर्थी है आप लोग? जी, हम लोग सब डीएलएड पास हैं सर। सभी लोग डीएलएड पास जी हैं? सभी लोग डीएलएड पास हैं। अच्छा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब आ गया है आदेश कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही मतलब जाएंगे, वो उसी का ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें बीएड वाले वो तो उच्च लेवल का ट्रेनिंग करते हैं, उसका और भी मौका होता है। बीएड वालों का मिडिल स्कूल में मिलता है, हाई स्कूल में मिलता है, 10+2 में मिलता है, उसके बाद लेक्चर वगैरह भी बनते हैं। अच्छा। लेकिन डीएड वाले का ओनली वन सिर्फ 1 to 5 में टीचर बनते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बीएड करने वालों के लिए तमाम अपॉर्चुनिटी है। चार अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर, हम लोग के पास सिर्फ एक है सर। अच्छा। हम लोग 1 to 5 नहीं होगा, उसमें भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग कहीं के नहीं, हम लोग कहीं और फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और सर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, सर भी काफी अच्छा से समझाए थे कल के वीडियो में और काफी लोग देखकर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सर को। सर के वीडियो देखे, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि हम बहाली नहीं रोकने। सरकार बहाली रोकने का नाम ये नहीं, कुछ ऐसा नोटिस आज सुबह में जबकि सर एक नोटिस कोई भेजे थे ग्रुप में। हाँ। कि सर कोई तरह का रोक नहीं है, जो हिसाब से उसी हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा। पता नहीं हमको तो। चलिए, विद्यार्थियों की तो ये मांग है, सर से जान लेते हैं कि अगर विद्यार्थी सर को बोल रहे हैं हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तो इसमें क्या कुछ हो सकता है आगे। सर कल जजमेंट भी पढ़कर लाइन बाय लाइन समझाए थे, हाईलाइट करते हुए। देखिए अभी भी जजमेंट सर के हाथों में है और देखिए कितना अच्छा से सर ने हाईलाइट करके रखा है मुख्य बिंदुओं को। जो भी चीजें थी सर ने बाय लाइन समझाया था और 166 पेज का जो जजमेंट है सर पूर्णतः उसको पढ़ने के बाद कल बात किए थे हम लोगों से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अभी डीएलएड आप कल इतना अच्छा से समझाए थे सर कि बीएड वालों के लिए 1 to 5 नहीं है और अभी आपके ऑफिस में इतने डीएलएड के छात्र आए हुए हैं। ये लोग, इन लोगों का कहना है सर कि आप हाई कोर्ट में अपील करें। क्या कुछ हो सकता है सर इस वैकेंसी में? देखिए, सवाल यह है कि जब कानूनी रूप से डीएलएड वाले छात्र जीत चुके हैं वर्तमान परिस्थिति में, तो उसको ये दरकिनार करके और एग्जाम, हालांकि एग्जाम देने के लिए यदि वो एग्जाम ले भी लेते हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं होंगे जो बीएड के जो धारी हैं, जब तक कि इस पर तो ये दोनों के साथ छलावा होगा। डीएलएड को तो ऐसे मेंटली टेंशन में रहेंगे ही। बीएड वाले बच्चे को अब जानता है कि इसके भविष्य जो है सो अधेर में लटकी हुई, तो वो एग्जाम भी मन से पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम के सेंटर तक पहुंचेंगे और बाद में यदि ये आएगा सुप्रीम कोर्ट के लाइट में कि इन लोग की ज्वाइनिंग नहीं होगी तो उनको आना जाना खर्चा भी हो गया। तो पहले ये सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा से आपने कल समझाया भी और इस 4 लाइन में बीएड में और डीएलएड में पूरा अंतर आपने समझा दिया सर। आपने ताल ठोक कर कहा कि इस बहाली को या तो परीक्षा आगे लिया जाएगा या तो स्थगित कर दिया जाएगा, स्टे लगाया जाएगा, आप भी बोल रहे थे सर। लेकिन सरकार इस मूड में है नहीं सर, कैसे देखते हैं इसको? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, हाँ सर, तो इसका इम्पैक्ट बिहार के वैकेंसी पर भी पड़ेगा। और स्पष्ट तौर पर जब उन्होंने कह दिया कि डीएलएड धारी ही 5वीं तक के कक्षा के लिए सुयोग्य शिक्षक हैं, उम्मीदवार हैं, और बीएड वाले नहीं हैं, तो अब इस एग्जाम को कंटिन्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब कहिएगा कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा ट्वीट करके सुबह में ये बताई जाती है कि ना तो अभी हम एग्जाम को कैंसिल होने की कोई सोचना है और ना भविष्य में कोई प्लान है। तो ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा?
इसके पीछे की राजनीति को समझनी होगी और इसके मायने निकालने होंगे कि इसके मतलब ये क्या, ये सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को इस बात से दो ही सिचुएशन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से यदि वो अनअवेयर हो, अच्छा, कि उनको जानकारी नहीं हो जजमेंट का, एक एक चीज उनको बताया नहीं गया हो, एक ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि 2 दिन पहले ही आया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनके पास नहीं आ जाता है तब तक। और दूसरी और अहम बात ये होती है कि बीपीएससी जो है सो वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनका काम है कि एग्जाम ले लीजिए और आप वो जो भी सुयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको सरकार को सौंप दीजिए, अपने हिसाब वो विभाग में लगाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में एक चीज ये हो सकता है कि आजकल एक नया पैटर्न चला है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब वो कह रहे कि चूंकि अभी वो सरकार यदि कहेगी कि बीएड वाले को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर एक सरकार के प्रति लोगों की बीएड धारियों को नाराजगी लगेगा कि ये सरकार कुछ कर सकती है, जबकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सरकार के बस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज से बचने के लिए वो चाह रही है कि चूंकि यहाँ वोट की राजनीति होती है तो वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा है कि हम काहे बीएड वालों को हम नाराज करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कह देते हैं कि एग्जाम ले लेते हैं और या नहीं तो एक दूसरी बात ये हो सकती है कि चेयरमैन साहब बहुत भाप गए होंगे, उनको लग रहा है कि भाई यदि हम तो एग्जाम के लिए तैयार हैं, अब वो शिक्षा मंत्रालय जो है सो वहां से या बिहार सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आलोक में वो एक भेजेंगे कि नहीं ये इस एग्जाम को स्थगित किया जाए, तब उनको लिखना पड़ेगा कि सरकार के अनुशंसा पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पर हम इस एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं, तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी यदि वो डायरेक्ट वो कह दे कि नहीं एग्जाम हम कैंसिल कर रहे हैं, नहीं लेंगे, तो सारे विद्यार्थियों का आक्रोश जो है सो बीपीएससी के चेयरमैन साहब के पास चला जाएगा। तो इस सब टेक्निकलिटी से बचने के चक्कर में जो छात्र हैं वो जो है सो गुमराह हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थिति परिस्थिति होती है। तो आप एक मूल रूप से ये बात आप समझ जाइए कि ये जितने मटेरियल दे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया है तो उससे बियॉन्ड कोई नहीं है, ना राज्य सरकार, ना बीपीएससी, ना यूपीएससी। और इसी जजमेंट के बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश के एग्जाम का जो था उसका कैंसिल कर दिया गया, सेम इसी आधार पर, वही ग्राउंड पर। तो जब एक पड़ोसी राज्य कर रहे हैं, राजस्थान का खारिज हो गया, तो बिहार का कोई स्पेशल लॉ तो है नहीं, ये भी भारत का ही अंग है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। फिर भी अगर नहीं होता है तो अपील दर्ज करिएगा। फिर भी यदि इस तरह की बातें होती है तो आपने जो कहा 166 पेज का, तो 132 या 31 पेज तक उसमें पेटिशनर का ही नाम है, यानी कि मुझे गिनती नहीं किया हो लेकिन 2-2.5 हजार लोग इसमें पेटिशनर बने थे। अच्छा। ऐसा ऐसा इसलिए कि कभी कभी जो है सो जब केस पेंडिंग होता है तो कहते हैं कि ये लोग सजग हैं, जो पार्टी इसमें बन गए हैं उनको प्रिविलेज दिया जाए और लोगों को नहीं, ये होता है। तो इन लोगों ने मेरे पास आए तो 1-2 दिन का इन लोगों का अपना एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो डीएलएड धारी अच्छा इसमें पार्टी बन जाएंगे तब हम लोग 16 को जो है हम लोग का कोर्ट खुल रहा है, तो उसके बाद वो 24 को एग्जाम है, तो हम लोग को लिस्टिंग वगैरह में भी टाइम लगता है, तो अर्जेंट मेंशनिंग करके हम लोग इस आदेश से माननीय हाई कोर्ट को अवगत कराएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था और फिर भी बिहार सरकार एग्जाम को कंटिन्यू कर रही विदाउट गिविंग या तो बीएड का ले वो, लेकिन वो कहते कि किसी भी कीमत पर जितने बीएड धारी एग्जाम देंगे उनको मैं नौकरी में रखूंगा ही, उनको किसी भी चीज से प्रभाव नहीं होगा उनकी नौकरी। ये पहले उनको नोटिफिकेशन, क्योंकि बच्चा एग्जाम अभी तो फॉर्म भर दिया, अभी वो एग्जाम में वो चूंकि सभी लोग बेरोजगार हैं, मध्यम वर्ग के लोग, परिवार के लोग, किसान मजदूर का बच्चा जो यहाँ पटना में या कहीं आके बीएड डीएलएड जमीन बेच के किया, अब उनकी अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि ऐसे परिस्थिति में वो एग्जाम के सेंटर तक जाएंगे, 2-4 हजार रुपया उसमें भी उनका खर्च होगा, और तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ये एग्जाम को निरस्त किया जाता है। मतलब तो इस एग्जाम को आज निरस्त करना हो या कल करना हो, निरस्त करना ही पड़ेगा। इस अच्छा। आदेश के आलोक में कहीं कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा। तो आप या तो क्लियर कर दीजिए कि नहीं ये किसी भी कीमत पर जो एग्जाम दे देंगे मैं उनको स्थगित नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ऊपर हूँ, ये बात अच्छा। कह दे। मतलब अगर निरस्त नहीं होता है तो शिवनंदन सर 16 तारीख को कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे। तो इन लोगों का मैंने कहा है कि आप लोग एक बार पहले रिप्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और बीपीएससी के चेयरमैन को एक बार दे दीजिए। अच्छा। 24 घंटे का वक्त दीजिए कि उस पर वो क्या कहते हैं, और उसके बाद नहीं होता है तो आप जो है सो हाई कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब उसमें बहुत सारे छात्र हैं, इन लोगों का क्या बनता है, तो चूंकि ये लोग जो है सब बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही सामान्यतः डीएलएड बीएड करते हैं। सर इतना बार आपने जजमेंट को पढ़ा है और काफी अच्छा से आपने समझाया भी था वीडियो में,
वो वीडियो काफी लोगों ने देखा भी है, 1 लाख लोगों ने करीब उस वीडियो को भी देखा है। और सुबह में ही हाई बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट आता है और उनका साफ कहना है कि हम न रोकने के मूड में है, न रोकने का कोई प्लान है हमारा। तो सर अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या ये छात्रों के साथ अच्छा वाजिब बात हो रहा है? सर आपको जानकारी के लिए समझ लीजिए, बहुत लोगों को लगता है कि एग्जाम टाइम पर ही होगा चेयरमैन साहब। अरे देखिए, हम मेरे कहने का मतलब, आखिर न्यायालय का गठन क्यों हुआ भारतीय लोकतंत्र में? 2 और 2 4 होता है। कोई ऑफिसर करा कि नहीं 2 और 2 5 होता है। इसी चीज के लिए तय करने के लिए हम लोग जाते हैं कि जायज और नाजायज क्या है। तो उसके लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग। तो न्यायालय का गठन हुआ, तो यदि ये मनमानापन करेंगे तो हाई कोर्ट में इनको तो मजबूरी है कि मामला को लेके जाना। तो जब जजमेंट में सारा चीज क्लियर कर दिया गया है कि अब तो यही बात हो गई कि पहले अब की कह रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स का ये वो, तो यही ना मामला हो गया कि पहले आप हमको डीएम बना दीजिए यूपीएससी, बाद में हम कंप्लीट कर जाएंगे। वही बात हो गया कि पहले आप कह रहे हैं कि नौकरी दे दीजिए, आप ब्रिज कोर्स हम बाद में करेंगे। तो वही सिद्धांत हो गया कि पहले आप कह रहे हैं कि नौकरी हमको दे दीजिए, यानी आईएएस का हम परीक्षा बाद में पास करेंगे, पहले हमको कलेक्टर बना। सर जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको यही लगता है कि डीएलएड वाले ही 1 to 5 के लिए? कोई दोहराई नहीं, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि जब तक इस एक बार सर उस जजमेंट को फिर से पढ़ दीजिए सर, इस लाइन को सर। सिर्फ मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो एक स्कोप यहाँ पर देता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को इसमें जो यदि इसमें चाह रहे हैं कि कुछ सुधार यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको स्टेट एक्सेप्टिंग द कैंडिडेट ऑफ बीए डिग्री एज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर सब्जेक्टिंग हिम टू कंप्लीट द ब्रिज कोर्स विद इन 2 years of appointment is in the nature of relaxation of existing eligibility criteria which the central government could have done only within subsections इसका है 223 का and subject to the existence of circumstances necessary for the existence of such power। तो अब उनको बाद में यहाँ पर सेट असाइड भी किया। एक जो अहम बात आपको इसमें समझने की जरूरत है कि एक उपाय हो सकता था कि यदि एनसीटी जो उन्होंने जो ये संशोधन लाया था, इसको पार्लियामेंट के सामने इनको रखना था। पार्लियामेंट यदि अप्रूव कर देता तो इट कैन बी कंटिन्यू। तो ऐसे परिस्थिति में अब बिहार सरकार के पास भी बहुत शक्ति नहीं है। अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो यदि कोई अध्यादेश लाए कि बाद में हम इसको अप्रूव, चूंकि हाउस तो खत्म होने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि वो पार्लियामेंट के सामने कोई अध्यादेश जारी कर दे तब थोड़ा बहुत स्कोप बचेगा, क्योंकि जजमेंट सर जिस तरह से सर डीएलएड वालों का कोई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये इनका कहना है कि उसके अनुसार बहाली लिया जाए, नहीं तो हम हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे। क्या बीएड वाले भी हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर सकते हैं क्या? केस करने से किन्हीं को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हकदार डीएलएड वाले हैं। क्योंकि एक बार सेम मैटर जो है सो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन यही ना हाई कोर्ट कहेंगे कि चूंकि यह मामला वो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके द्वारा डिसाइड किया गया सेम इशू, इसीलिए उसके लाइट में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही होता है। बीएड वालों को बोला जाएगा, लेकिन डीएलएड वालों को हक है कि वो डीएलएड वाले में कहीं कोई दोहराई नहीं। इनको हाई कोर्ट यदि जाना भी पड़ रहा है तो ये हरासिंग प्रोसेस है। जब एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि डीएलएड वाले ही सुटेबल कैंडिडेट है, तो आप जबरदस्ती ना बीएड वाले को अभी फॉर्म भरने के लिए और एग्जाम ले रहे हैं, बाद में उनका हो जाएगा कैंसिल, विधिवत कोई ना कोई कोर्ट से ही आदेश आ जाएगा। तो सवाल ये है तो बेवजह इनका पैसा खर्च कराने। शिवनंदन सर निराश एकदम अस्वस्थ हैं कि कभी ना कभी वैकेंसी को निरस्त करना पड़ेगा। ये अभी एग्जाम भी देखिए, अभी तो हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्डर जजमेंट पढ़ने के बाद उनको अभी भी पूरी उम्मीद है कि अभी ये परसों का जजमेंट है, इतने प्रॉम्प्टनेस के साथ वहाँ से एक कॉपी निकालना, उनके लीगल एक्सपर्ट ऊपर रहेंगे, फिर एक अपना रिकमेंडेशन देंगे आयोग को क्या, और जो बिहार सरकार है उनके जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन अभी चेयरमैन साहब को नहीं किया गया होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं, चूंकि वो विधिवत सारी बातें चलती है। तो अभी आप सरकारी डाटा सरकारी काम में बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ होता है, तो जब तक इसका सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकालेंगे, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों को जाएगा, उसके बाद जो है सो इस तरह की बातें होंगी। और उसमें जो एनसीटी जो है वहां से एक लेटर जारी करेगा एनसीटी हर एक स्टेट को, ये भी बात आप जान लीजिए। एनसीटी जो है यही सभी स्टेट को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनके पास जाएगा और ये एक लेटर सभी स्टेट को देंगे कि आप इसी आलोक में एग्जाम लीजिए।
तो अब इनके लेटर का इंतजार करेंगे तब वो देंगे, इसीलिए 24 तारीख को एग्जाम होने की कहीं दूर तक संभावना हमको नहीं लग रही है। बाकी आयोग यदि ले भी लेती है तो एग्जाम कैंसिल होगा, बिल्कुल। ये वैकेंसी का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, शिवनंदन सर ने कल भी कहा था और सीना ठोक कर कहा था कि 24 तारीख को किसी भी हाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगा, या तो होगा तो 1 to 5 में बीएड वाले को एलिमिनेट करके होगा। सर का कहना है कि 1 to 5 में बीएड वाले कभी भी नहीं आ सकते हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सर बार बार पढ़कर उसको समझा भी रहे हैं कि 1 to 5 में बीएड वालों का कोई काम नहीं है, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जो 1 to 5 को पढ़ाने की जो कला सिखाई जाती है वो डीएलएड के कोर्स में है, और उसके हकदार सिर्फ डीएलएड वाले होंगे। अभी डीएलएड के स्टूडेंट जो है देख सकते हैं हाई कोर्ट में है और शिवनंदन सर के ऑफिस में आए हुए हैं, और इनका साफ कहना है कि 24 घंटा का हम सरकार को या किसी को मौका देते हैं। अगर जैसे ही कोर्ट खुलता है उसके बाद हम हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आप भी अगर बीएड के छात्र हैं और शिक्षक भर्ती में आपको भी परीक्षा देना है तो आप अपनी राय क्या रख रहे हैं इस कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।